आपको बताने जा रहे हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस प्रकार करनी चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं। यह जानने से पहले हमारे चैनल भक्ति मार्ग को सब्सक्राइबर और शेयर ज़रूर करें। चलिए जानते हैं। लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का बाल्य रूप बेहद मनमोहक है। तभी तो लाड में हर माँ अपने लल्ला को कान्हा कहकर पुकारती है। दरअसल कान्हा के नाम से ही स्नेह झलकता है। उनके चेहरे की सुंदरता और भोलापन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अधिकतर घरों में आपको लड्डू गोपाल मंदिर में विराजित मिलेंगे। अगर उनकी सेवा और उनकी पूजा अर्चना में कुछ खास नियमों और कायदों का ध्यान रखना चाहिए ताकि प्रभु का प्रेम और कृपा भक्तों पर बरसती रहे। आइए जानते हैं। लड्डू गोपाल को घर में रखने के कुछ खास नियम हैं जिनकी पालना करना हमें बेहद ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। लड्डू गोपाल को करवाए रोज़ स्नान। लड्डू गोपाल को नियमित स्नान करवाना सबसे पहला और ज़रूरी नियम है। इनके स्नान के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। इन्हें पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल से स्नान करवाने का विधान है। ध्यान रखें कि प्रभु को स्नान करवाने के बाद उस पानी को तुलसी के पौधे में ही विसर्जित करें। मैले कपड़े न पहनाए। प्रभु की लीलाएं सबसे न्यारी है। उनका हर कार्य, हर लीला और हर वचन मानव जगत को जीवन जीने का तरीका सिखाता है। जैसे प्रभु की पूजा और भक्ति के दौरान स्वच्छता और निर्मलता का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। स्नान के अलावा इस बात को याद रखें कि लड्डू गोपाल को नियमित तौर से साफ कपड़े ही पहनाएं। भले ही वह आप रोजाना नए वस्त्र न पहनाए, मगर इस बात को अवश्य याद रखें कि आप जो भी वस्त्र पहनाए वे मैले न हो और वह धुले हुए हो। और रोज़ श्रृंगार करें। जैसे रोजाना स्नान और वस्त्रों को बदलने के अलावा लड्डू गोपाल का साज श्रृंगार भी आवश्यक है। जैसे प्रभु का श्रृंगार चंदन का टीका लगाकर किया जाता है। भगवान कृष्ण रूप मनमोहन वाला है, इसलिए इनकी नज़र भी उतारी जाती है। दिन में 4 बार लगाए भोग। दिन में लड्डू गोपाल को 4 बार भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो उन्हें दिन में 4 बार भोग भी लगाया जाता है। प्रभु को माखन और मिश्री के भोग के अलावा खीर और हलवे का भी भोग लगाया जाता है। जैसे मान्यता है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है वहाँ मांसाहारी व्यंजन का सेवन और पकाना दोनों वर्जित माने जाते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को भोजन से पहले प्रभु को भोग लगाना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी होता है। ये तो नियम से करें आरती। जैसे आरती हमें नियम से करनी चाहिए। जैसे लड्डू गोपाल को आप प्रतिदिन 2 बार या 4 बार जब भी भोग लगाए तो साथ ही उनकी आरती भी अवश्य करनी चाहिए। लड्डू गोपाल के पास श्री राधा रानी की प्रतिमा जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार दिन में 4 बार श्री कृष्ण की आरती करने का विधान है। साथ ही राधा रानी की भी आरती जरूर करनी चाहिए। घर पर अकेला बिल्कुल भी न छोड़े। कान्हा को आप कहीं बाहर जा रहे हो तो कान्हा को कभी भी अकेला छोड़कर न जाए। अगर आप कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर जाए। इसके अलावा प्रभु के विश्राम के लिए भी अलग आसन ज़रूर तैयार कर लें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइबर करें और शेयर करें। धन्यवाद।